फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो आज जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। सुबह मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग शुरू किया है। तो आज जो है सुबह सुबह जो बच्चों के लिए सैंडविच तैयार करने हैं, क्योंकि छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं और थोड़ा मौसम सर्दियों वाला हो गया है। तो तरह तरह की चीजें इन लोगों का मन करता है। और अब फिर कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम चल रही थी जो घर में, तो मुझे आज बाहर जाना है। वैसे मैंने टिकट करवा ली है कुछ फैमिली में। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले उसमें कि फैमिली में ट्रेजेडी हो गई है किस तरह से। तो मुझे जाना है और मैंने उसी टाइम कम से कम 10-12 दिन पहले ही मैंने टिकट करा ली थी। लेकिन अभी तक मेरी जो है टिकट क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ना क्रिसमस, विंटर वेकेशन और जो न्यू ईयर का है, ये सारा टाइम जो है ना एक साथ ही स्टार्ट चल रहा है। तो इस वजह से ट्रेन में बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है। लेकिन है ना, कराया है कि शायद हो जाए, तो बस यही इसी इंतजार में हूँ। हालांकि मैंने पैकिंग वगैरह भी कुछ नहीं की है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मुझे सामान वगैरह नहीं लेके जाना था, क्योंकि ऐसे टाइम पे थोड़ा मन भी नहीं होता है। और जाना है क्योंकि घर वाली बात है, इसलिए। तो नॉर्मल टाइम में अगर हम कहीं जाते हैं बाहर, तो एक अलग ही क्रेज होता है। तो वो चीज नहीं है। लेकिन अगर टिकट क्लियर नहीं हुई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो पता किया है, चार्ट बनने से 4 घंटे पहले जो है क्लियर होती है। और तत्काल में भी करवाया था, लेकिन नहीं हुई। बिल्कुल भी मतलब सीट है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो बस मैं जो रूटीन के काम है वही कर रही हूँ। और साथ साथ में मुझे लग रहा है कि क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रेन आगरा से नहीं है, तो ट्रेन भी मेरी मथुरा से है। तो जाने में भी अगर चार्ट बनने के बाद पता लगता है, तो भी मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि शाम के टाइम में जो है ट्रैफिक वगैरह होता है। तो फिर बच्चों की भी उस हिसाब से सेटिंग करके जानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो मैं भी काम तो करती जा रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो यही लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काम करने का भी मन नहीं हो रहा है उस हिसाब से। लेकिन है ना, छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर टेंडम में क्या होगा, क्या कुछ पता नहीं है। जो भी होगा आगे आपको बताऊंगी। और हो सकता है मैं ये जो है अ, करने के बाद तब तक जैसे पता लगता है, तो मैं बीच में ब्लॉग ना भी बना पाऊँ, वीडियो ना भी बना पाऊँ। तो फिर आने के बाद ही जो मेरा काम स्टार्ट होगा। क्योंकि काम तो देखो सारे ही करने पड़ते हैं, लेकिन है ना, मन नहीं लगता। एक होता है हंसी खुशी से काम करना, और एक होता है कि चलो करना तो है ही, दोनों में फर्क होता है। तो बस ऐसे ही। तो बच्चों के लिए सैंडविच जो है मैंने तैयार कर दिए हैं। तो कुछ ये लोग टोस्टर में खाने हैं, किसी ने तवे के खाने हैं। तो जो है मैं दोनों तरह की बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा तवे पे क्या होता है, ऑयल मतलब जो बटर वगैरह है वो थोड़ा अच्छे से लग जाता है, जबकि टोस्टर में जो है चिकनाई उतनी नहीं लगती है। कितना भी आप डालोगे तो टोस्टर में वो चीज नहीं दिखेगी जो तवे पे जो है हो जाते हैं। तो तवे पे ये देखिए, आप बटर डाल के थोड़ा पनीर वनीर डाल के ये थोड़े और वैसे बन गए हैं। तो बच्चों को मैंने दोनों तरह के जो है बना दिए हैं। आप लोगों से बातें करते करते जो है नाश्ता हो गया है रेडी। और जैसे ही मेरा चार्ट अगर प्रिपेयर हो गया और मेरा जाने का हुआ, तो अटेंडम में ही भागम भाग होने वाली है। तो बस देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी मैं नाश्ता करा दूंगी, और नाश्ता कराने के बाद जो है हो सकता है ये वीडियो मुझे आधा आधा 2 दिन में एडिट जहां तक अगर कर पाऊंगी, या क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता है। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं। और ये जो मतलब सुबह फिर मैंने दोपहर का वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि चार्ट जो है क्लियर हो गया था। टिकट मेरी कंफर्म हो गई थी दोनों, क्योंकि हम दोनों को ही जाना था। तो ये मैंने ट्रेन में बस थोड़ा सा ही लिया है, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं वहां जाके भी नहीं मतलब इस तरह का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक हंसी खुशी में जाना होता तो आप लोगों से मिलवाती मैं सबको, सब कुछ होता, वो बात ही अलग होती है। तो ये जो है हम रात को बैठे थे, पश्चिम एक्सप्रेस से मथुरा से बैठे थे। तो पर वहां पे हम जो है सुबह उतर गए थे। और वहां का फिर मैंने कुछ नहीं मतलब वहां का माहौल ही ऐसा था कि खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर कर नहीं कुछ भी सकते हैं। तो ये वापस आ गई हूँ मैं, तो इसीलिए ये 2 दिन का जो है वीडियो एडिट हुआ है। तो इसमें कुछ ये पहले का था जो मैंने पहले दिखाया, और ये जो है वापस आने के बाद का है। तो वापस आने के बाद बच्चों ने क्या हालत की है, क्योंकि वहां सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हम नॉर्मल जैसे गर्मियों में कपड़े पहनते हैं ना, वैसे थे। और यहाँ पे सर्दी इस टाइम कितनी पड़ रही है, आप लोगों को पता ही है। एनसीआर वाला एरिया है जो आगरा मथुरा है, यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी जो है हो रही है। तो बस मोटे मोटे कपड़े यहाँ निकले हुए हैं, हीटर चल रहे हैं। तो यहाँ का तो काम ही अलग है। तो वहां से आने के बाद जो है थोड़ा मन भी अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे में सबको छोड़ के आते हैं तो मन नहीं लगता है। और
तो यहाँ आने के बाद सो बच्चों ने फैलाया था, वो भी सारे काम करने हैं, तो जो है आज ही आई हूँ मैं सुबह 9 सवा 9 बजे मैं घर पे पहुंची हूँ। और आने के बाद जो है मैंने सबसे पहले नहा के पूजा वगैरह करूंगी। तो ये दूध जो रखा था, तो दूध दूध गर्म करने रख दिया, क्योंकि बच्चे अभी तक ऐसे ही काम करते रहे। फिर भी बच्चों ने कोशिश की है, किचन वगैरह जो जितना मैनेज कर सकते थे उन्होंने किया है। बस ऐसे टाइम पे वो उन्होंने मैनेज कर लिया, तो हम लोग चले गए। यही काफी है, क्योंकि जब परेशान होते हैं तो सभी लोग होते हैं। तो इधर मैंने आलू बॉयल कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों ने जो है आज बाहर जाना है। तो बस तैयार। झकास। हमें वो चाय दे दो, रखिए हम गर्म कर दें। यार ये पता है हमने इसमें डाला था धो के 1.5 घंटे के लिए पैरदान था डाला लास्ट के 10 मिनट में, जब वो सूखने के लिए होता है उसमें पता नहीं क्या अपने आप बंद हो गई मशीन। तो बेटा वेट वेट बता रहा था कुछ, हाँ वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम पता नहीं कुछ ऐसे। वेट कम थी, नहीं। टाइमर ज्यादा लगा दिया तुमने। वेट कम नहीं हाँ, कि इधर चाय रखी थी। हमें तेल समझ के एक दिन हमने कढ़ाई में डाल दिया पोहे बना रहे थे तो। हमने कही नहीं थी, हाँ इसीलिए कही थी कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या है, तो उसको फेंक देना। फिर फिर अगले दिन 14 मिनट के लिए लगाया कि सूख जाए, फिर 14 मिनट में नहीं सूखा, 14 फिर बंद हो गई 14 नहीं, मिनट में। 14 मिनट में नहीं सूखता, 18 पे लगाते तो निचुड़ता और सूखता। वो भी ट्राई कर, गीला पड़ा अभी तक। तो जो है इन्होंने अपना बाहर जाना है, तो इस वजह से जो है, तो आदि ने कपड़े भी कुछ डाले थे, तो उनको यही नहीं पता था कि कपड़े कितने मिनट के लिए डालने हैं, क्या करने हैं। इसने मुझसे पूछा भी नहीं। तो जो एक एक कपड़े थे ना, जो 10-5 मिनट के लिए डालने थे, वो इन्होंने 1.5-1.5 घंटे के लिए डाल के वॉशिंग मशीन यूज की है, और फिर भी कपड़े जो है उनके सूखे नहीं है। तो वही सब बातें चल रही थी। तो मैंने कहा अब जब बच्चे जाएंगे, और देखो काम करते हुए थोड़ा सा तो लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि सफर से आने के बाद फिर रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज मेरे से बहुत ज्यादा काम तो नहीं होने वाला है। मैंने कहा इनको दोनों को जाना था, तो मैं आलू के परांठे जो है वही मुझे सही लगे, कि थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाएगा, तो ये जो है सफर में भी इनको दिक्कत नहीं होगी, और ये मतलब खाना और नाश्ता दोनों का ही काम हो जाएगा। और इन दिनों में जो है पराठे ही बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इनको अच्छे भी लगते हैं बच्चों को। तो मैंने बना दिया है चटनी, और आलू के पराठे जो है मैं बनाने वाली हूँ। तो साथ साथ में, क्योंकि मैंने ना सिर धोया था, तो इतने दिन से जो है, क्योंकि घर में ही ट्रेजेडी हुई थी, तो कुछ भी नहीं जैसे आप सब लोगों के यहाँ पता ही होगा कि तेल वगैरह या सिर धोन, जैसे सिर विर तो चलो नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोई श्रृंगार वगैरह भी नहीं करते, मांग वांग नहीं भरते। वो सब चीजें मतलब अब बाद में रूटीन में धीरे धीरे जो है आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा स्किन भी ऐसे हो रही है। लेकिन है ना, फिर मैंने आने के बाद, क्योंकि सफर में 4-5 दिन इस तरह से निकल गए, तो मैंने आज आके ना सिर्फ अच्छी तरह से जो है धोया है। गीले गीले बाल हो रहे, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे जल्दी बनाना था नाश्ता वगैरह, तो मैं आज बस मोटा मोटा यही काम करूंगी, क्योंकि मेरा ना हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो एकदम से जब मौसम चेंज होता है ना, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है कि कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, इस तरह से जो है। तो इन लोगों को भी नाश्ता करवा दूंगी, और फिर उसके बाद जो है मन करेगा जितना जो भी काम होगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं। तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि अकेले थे दोनों। और वैसे तो अकेले ही रहते हैं, चलो कोई हॉस्टल में रहता है या ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अभी बच्चे ना काम वाम नहीं इस तरह से कि वो खाना बना के खाएं या कुछ भी है। तो बस इन लोगों को कराने के बाद दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया है, और ये भी चले गए हैं। तो फिर धूप थोड़ी सी आ रही थी हल्की हल्की, तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो मैंने कहा धूप में थोड़ी देर में बैठूंगी। वैसे मौसम ठंडा ही है, बहुत तेज धूप नहीं थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर में देखती हूँ कुछ, क्योंकि चैनल का भी कोई काम मैंने नहीं किया था इतने टाइम से, क्योंकि बीच में भी छोड़ दिया था, और फिर ये भी तकरीबन हफ्ता ही निकला जा रहा है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या स्टेटस है, कैसे है, क्या है, सारा यही कर रही थी। लेकिन धूप ना नपती जा रही थी, तो फिर मैं देखती हूँ, नहीं तो हीटर जला के जो है मन कर रहा है, क्योंकि वहां मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह ही इतना मौसम में चेंज होता है, कि वहां बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, और यहाँ इतनी सर्दी है। जैसे बॉम्बे तरफ सर्दी नहीं पड़ती है ना, तो ये चीज है। तो अभी वहां मुझे हम लोग कपड़े भी लेके गए थे,
लेकिन वहां में कोई कपड़े यूज नहीं करने पड़े, जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे थी तो सुनते हैं, कहते हैं, बताया भी था कि वहां पे सर्दी नहीं है, लेकिन जब कोई भी काम है, जब तक आप खुद से नहीं ना देखते हो कोई काम चीज, तब तक आपको एहसास ही नहीं होता। तो हमें लग तो रहा था कि सर्दी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी सारी सर्दी है, ये देखिए। तो फिर मेरे से नहीं बैठा गया, मेरी हालत खराब हो रही थी। तो फिर मैंने ना हीटर लगा के जो है बैठ गई, और थोड़ा अकेलापन सा महसूस हो रहा था क्योंकि कोई भी नहीं था घर में, और काम में भी मन नहीं लग रहा है, सोने की आदत नहीं है दिन में मेरी, आपको पता है। तो फिर मैंने हीटर लगा लिया, और हीटर लगा के ही बस बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने कोई काम नहीं किया। तो बस आप लोगों से इतनी हाय हेलो हो गई है, और मैंने जो है इसको एडिट करके वीडियो को डाल दूंगी। तो जिससे और थोड़ा सा रूटीन में आने में 1-2 दिन लग जाते हैं, कहीं से भी हम आते हैं और थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और अगर अच्छे में गई होती नॉर्मल उसमें, तो मैं सबसे मिलवाती, क्योंकि वहाँ काफी मेरी मतलब पूरी फैमिली ज्यादातर वहां पे रहते हैं सब लोग। तो आई होप कभी मौका आएगा, कभी शादी फंक्शन में जाएंगे तो जरूर आप लोगों से मिलवाएंगे। तो अभी तो ऐसा उम, था नहीं समय, तो बस यही सब आप लोगों से हो गई है थोड़ी बात। और थोड़ा ये टाइम में भी वीडियो जैसे डालूंगी तो नॉर्मल टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल का नाम मैंने आगे डाल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्च करके देख सकते हो। और जो है अच्छा लगे आपको ब्लॉग वीडियो तो शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के।